हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अयांस फैमिली चैनल। अयांस फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने नहा लिया है बट मैंने अभी कपड़े वगैरह वॉश नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, इसलिए मैं बाद में वॉश करूँगी दोपहर में। और अभी मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। तो आज है सभी का निमंत्रण, बच्चे और पापा जी सबका इन लोग का निमंत्रण है। तो आज मैं सबके लिए खाना नहीं बना रही हूँ। मैं और मम्मी बचे हुए थे घर में, पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए सभी के निमंत्रण है। और मैं मम्मी बचे हुए थे तो मुझे लगा कि क्या बनाया जाए, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था, इसलिए फिर सोचा कि चलिए मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो पुलाव वही मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, सारी सब्जियों को डाल के मैं उसका बनाऊँगी फ्राइड राइस जैसे। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने वेजिटेबल कट कर लिए हैं और कुकर में बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है तड़का, और तड़का डालने के बाद फिर मैं ये सारी वेजिटेबल डालूँगी जो कि मैंने कट करके रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने चावल धो के पहले से ही रख लिया था। पुलाव में चावल ऐसा होता है कि अगर आप पहले धो के रख लेते हैं और फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत अच्छे खिले खिले पुलाव बनते हैं। इसीलिए मैंने चावल पहले से ही धो के रख लिया था और चावल अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। यहाँ पे मेरा तड़का रेडी हो गया है। मैं सारे वेजिटेबल मिलाऊंगी। उसके पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है मूंगफली। मूंगफली एडिशनल है, आप चाहे तो डालिए और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी मत डालिए, बट मुझे मूंगफली अच्छी लगती है खाने में। तो फ्राइड राइस में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मूंगफली ऐड किया हुआ है। और 2 जन के हिसाब से बना रही हूँ मैं। उसमें मैंने डाल दिया है गोभी, और गोभी फ्राई होने के बाद मैं और भी वेजिटेबल मिलाऊंगी। इस तरह करके मैं सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद चावल डाल के थोड़ा सा चावल को फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद पानी डाल के और फिर 1 सीटी आने तक या फिर 2 सीटी आने तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद मेरा वेजिटेबल पुलाव रेडी है। इसके बाद मैं बनाऊंगी टमाटर को फ्राई करके चटनी, टमाटर की फ्राई वाली, और साथ में पराठे। तो पुलाव एक साइड पकता रहेगा, तब तक मैं दूसरे साइड बना लेती हूँ, टमाटर फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह सब कुछ डाल दिया है, नमक, हल्दी, थोड़ी सी गरम मसाला डाला है मैंने, और पानी डाल के मैं उसे 1-2 सीटी आने तक पकाऊंगी। साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मेरा बघार मैंने डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है मैंने, और हरी मिर्च, साथ में मीठी नीम और जीरा, मेथी, राई सब कुछ मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद मैंने 5 से 6 टमाटर को काट लिया है मोटे मोटे, उसे मैं इसमें फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर उसमें पका लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राई करके चटनी, पीस के नहीं बना रही हूँ। तो जब तक मेरा टमाटर साइड में पकेगा थोड़ा सा, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पराठे। यही सारी चीज़ें बना लेंगे और फिर खा पी लेंगे, तो जल्दी भी हो जाएगा। और आज काम भी बहुत ज़्यादा है और कोई खाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यही सिंपल सा जल्दी से बना लेती हूँ, तो वही खा पी लेंगे। और सब लोग खाने के लिए रहते हैं तब कुछ इच्छा भी पड़ती है खाना बनाने के लिए, लेकिन अगर खाने वाले नहीं होते हैं तो ऐसे ही लगता है कि कुछ भी बना के खा लिया जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा ही आज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर मेरे फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद फिर ये पक के रेडी हो जाएगा। साइड में मैं पराठा सेक ले रही हूँ। तो चलिए खा पी के मिलती हूँ। और अभी अयांश को नहलाना भी है, साथ में कपड़े भी वॉश करने हैं। तो कपड़े बहुत ही सारे कपड़े थे, इसलिए मैंने वॉश नहीं किया था, सोचा बाद में ही अच्छे से फुर्सत से धुल लूँगी। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है, तो देख लीजिए आप लोग कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। और चलिए मैं खा पी लेती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरी थाली, इसमें है फ्राइड राइस जो मैंने बनाया है, साथ में पापड़, और ये थोड़ा सा बटर लिया हुआ है मैंने, और ये जो चटनी बनाई है मैंने टमाटर की, साथ में पराठे। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी अयांश को भी नहलाना है, तो मेरा खाना पीना सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर अयांश को नहलाने के लिए। मॉर्निंग में मैंने नहीं नहलाया था इसको क्योंकि कंटिन्यू इधर बारिश हो रही थी, इसलिए सुबह थोड़ी सी ठंडक रहती है, तो और सुबह टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं बाद में नहला देती हूँ। और मैं इसे 11 से 12 के बीच में ही नहलाती हूँ, थोड़ी सी धूप हो जाती है। उसके बाद नहलाने के बाद ये अयांश को मैंने रेडी कर दिया है और ये आ चुका है खेलने के लिए। तो इसका वही अपना शुरू हो गया उसकी शरारतें। और उसके बाद फिर मैं उसके साथ
भी मैं भी खेलूँगी उसके। खाना वाना मेरा सब कुछ हो चुका है और उसके बाद मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, गैस वगैरह भी सब कुछ पोंछ लिया था, साथ में पोंछा वगैरह भी लगा लिया था, सब कुछ मेरा साफ़ सफाई का काम हो चुका है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर डाल दूँगी सूखने के लिए। तो ये सूखते रहेंगे क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है और बारिश बंद हो गई है। और जो सूखे हुए कपड़े थे कल के, तो मैंने उसे फ़ोल्ड नहीं किया था, तो मैं इसे यहाँ फ़ोल्ड कर ले रही हूँ जब तक। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं और मैं इन्हें अब रख दे रही हूँ कवर्ड में। तो सभी को मैं एक सा कर दूँगी। और साथ में ये देखिए साफ़ सफाई हुई नहीं कि कबाड़ा फैलाना शुरू हो चुका है। तो साफ़ सफाई करते देर नहीं लगती है और ये फैलाना शुरू कर दिया है। चलिए मैं इसको सुला देती हूँ। उसके पहले मैं इसे पिलाऊंगी दूध, और बॉटल में मैंने दूध गर्म कर लिया है। मैं इसको पिलाऊंगी और सुला दूंगी। और अगर ये सो गया तो थोड़ा सा मैं भी सो लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। करती भैया हैं? अभी टाइम हो चुका है इवनिंग का, शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चल रहे हैं। तो है ये, और आज 24 सितंबर नहीं 25 सितंबर है आज, और आज है अमावस्या। तो आज हमने पितर की विदाई भी करनी है। तो मेरे यहाँ तो पितर कोई आते नहीं हैं, जिनके यहाँ आते हैं वो पितर की विदाई करते हैं आज। बट मेरे यहाँ कोई पितर नहीं आते हैं, इसलिए हमें ये सब नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। आज हमें करनी है क्लीनिंग घर की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और एक हफ्ते से बारिश भी हो रही थी। तो मैंने क्लीनिंग नहीं करी हुई थी। क्लीनिंग तो मेरी डेली ही होती है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से। तो नवरात्रि भी आ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा, और मुझे आलस आने लगा कि मैं अब एक साथ ही करूँगी। नवरात्रि में तो अच्छे से साफ़ सफाई घर की करनी ही होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही करूँगी, इसलिए थोड़ा सा मैं ढीली भी पड़ गई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। और मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने कपड़े सूखा के फैलाए हैं, क्योंकि कपड़े उधर सूखते रहेंगे, इधर मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने कपड़े ही वॉश किए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। जो किचन के डेली यूजेस के जो डिब्बे होते हैं उन्हें मैंने वॉश कर लिया है। पोंछने से उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, इसलिए एक बार उन्हें निरमा लगा के साफ़ कर दो और धुल दो तो थोड़ा अच्छे हो जाते हैं। वैसे तो मैं डिब्बों को
अलग से मैं साफ़ करके रखती हूँ। मैं जब भी कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो उसे पहले वॉश करती हूँ, फिर उसमें दोबारा सामान उसमें डालती हूँ। और जो भी मेरे स्टील के बर्तन थे तो उसे मैंने साफ़ कर दिया है। और डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे ये है मेरा सब्जी का स्टैंड है ये, तो मैंने इसे अभी 1 या 2 दिन पहले ही वॉश किया था, इसीलिए मैं इसे सिर्फ यहाँ पे पोंछ दे रही हूँ। गंदा नहीं है ये बिल्कुल भी। और बारिश का मौसम था तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो नहीं पाई थी अभी 1 हफ्ते से, जो रैक वगैरह होते हैं। और नीचे की क्लीनिंग तो जो सामने सामने का रहता है वो मैं डेली ही कर लेती हूँ। और जो ऊपर का भी सामान था तो उसे मैंने साफ़ नहीं किया था, थोड़ा जाले वाले भी लगने स्टार्ट हो गए थे 1-2 दिन। घर की झाड़ू वगैरह अच्छे से ना लगाओ तो जाले लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और कितना भी लगाओ जाले तो बरसात में लगते ही हैं। और यहाँ पे मैंने अयांश को बैठा दिया है वॉकर पे, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी और परिपूर्वी नहीं थी, तो ये यहाँ वहाँ भाग रहा था, कहीं छत में चला जाता, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया है। वॉकर में इसका ऐसा रहता है कि अगर, इसीलिए मैं जब भी बिजी रहती हूँ तो मैं इसे ऐसे ही बैठा देती हूँ वॉकर में। और अयांश के साथ तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात रहती है, इसीलिए नज़र रखना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए चूहों ने क्या हाल कर दिया है। कुछ दिन अगर ध्यान ना दो तो फिर चूहे तो इसी तरह से बवाल मचाते हैं। और ये रैक में जो पेपर बिछा हुआ था तो इसका चूहों ने इस तरह से हाल कर दिया है, ये देखिए। और चलिए मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दिया है। और ये देखिए सोफ़ों में कितनी डस्ट जमा हो गई है, 1 हफ्ते से मैंने साफ़ नहीं किया अच्छे से, तो कितनी सारी डस्ट जमा हो गई है। तो सारे गद्दे वगैरह मैंने फैला दिए हैं धूप में। और अच्छी बात तो ये थी कि कई दिनों के बाद आज धूप अच्छी थी, तो धूप देख के और भी मन किया चलो अच्छे से ही साफ़ सफाई की जाए। और साफ़ सफाई तो करना भी था क्योंकि नवरात्रि आने वाली हैं, तो नवरात्रि में पूजा वगैरह व्रत वगैरह रहता है, साथ में कन्या पूजन भी करना पड़ता है। और त्यौहार के आते ही साफ़ सफाई तो स्टार्ट हो ही जाती हैं। इसके बाद फिर दीपावली की पूजा, दीपावली की साफ़ सफाई स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद करवा चौथ की। तो जितने भी व्रत फेस्टिवल आते जाते हैं तो साफ़ सफाई तो होती ही रहती है। और यहाँ पे मेरे किचन के डब्बे वगैरह भी सूख गए थे, तो मैं उन्हें लगे यहाँ जमा दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी मुझे खाना तो मेरा ऐसा था कि मैंने कुछ बाहर से मंगा लिया था, और ये सारे काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी फिर मैं दोपहर। और ये रैक मैंने कई दिनों से नहीं साफ़ किया था, करीबन हफ्ते 15 दिन हो गए होंगे मैंने इन्हें अच्छे से वॉश नहीं किया था, क्योंकि बरसात में फिर कुछ इतना करने का मन नहीं करता है जब एक बार बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं इसे साफ़ करके एक साथ रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर गंदा रहता है, डस्ट वगैरह आती रहती है, तो फिर नीचे साफ़ सफाई का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छे से साफ़ सफाई करो तो ज़्यादा सही रहता है। और रैक में तो यूजुअली मैं पेपर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि फिर फर्श नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसे साफ़ करने में और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ में मैंने यहाँ पे अयांश को बातों में उलझा रखा है, जिससे कि वो यहाँ वहाँ जाए नहीं। और पेपर बिछाने से होता है क्या है कि जो हमारे फर्श वगैरह गंदे रहते हैं तो वो उतने गंदे नहीं होते, पेपर निकाल दो और झाड़ दो, बस इतना ही रहता है। और खुला छोड़ने से होता क्या है कि धूल बहुत तेज़ी से जम जाती है और फिर वो छूटती नहीं है इतनी जल्दी। तो ये सारी मेहनत करने से तो अच्छा है कि पेपर ही बिछा दिया जाए और साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद क्या रहता है कि पुट्टी है तो पुताई का तो रहता नहीं कि डेली पोतना होता है, और हर फेस्टिवल में पुताई होना बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं यूज करती हूँ, पेपर बिछा के सारे साफ़ सफाई करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं बिजी थी काम में, और ये क्या कर दिया है अयांश ने, पूरे में काजल फैला के बैठ गया है, मेरा पूरा काजल ख़राब कर दिया है इसने। और ये देखिए अब क्या बन रहा है। तो चलिए मैं इसके साथ थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अच्छा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में या कहीं पे बीच में मैंने बताया है कि मैं क्यों इतना बिजी हूँ और कौन आने वाला है मेरे घर, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और चलिए मैं थोड़ा सा मैं भी अयांश के साथ मस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते तो थोड़ा सा थक ही चुकी हूँ, और थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में तो पता ही है कि कितनी मेहनत लगती है। और
यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सूख चुके थे और ये शाम का टाइम है और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये डायरेक्ट मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे, मैंने उन्हें निकाल के रख लिया है और ये सारे मैं एक साथ सेट कर दे रही हूँ। सोफ़े कवर वगैरह जो मैंने कुशन कवर साफ़ किए थे, साथ में बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें ही मैंने धुली थी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो सभी को मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि इधर कंटिन्यू बारिश भी हो रही थी एक हफ्ते से, इसलिए ज़्यादा साफ़ सफाई कुछ हो नहीं पाई थी। और कपड़ों में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो स्मेल होने लगती है, इसलिए मैंने इन सबको वॉश कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं और मैं सारे कुशन वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद अभी बनाऊँगी चाय और शाम का वेट चल रहा है, शाम को कोई आने वाला है तो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ कि कौन आने वाला है। और ये देखिए मेरी साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है और मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, एक सा कर दिया है। और बता ही देती हूँ कि कौन आने वाला है, सस्पेंस की तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे आने वाली है मेरी माता जी, और आज शाम को ही माता जी आ गई थी। कभी कभी दूसरे दिन भी आती नवरात्रि के फर्स्ट डे, बट शाम को ही यहाँ पे आ गई हैं। तो उनकी अभी मुंह दिखाई नहीं हुई है, अभी फेस वगैरह कुछ भी खुला नहीं है, क्योंकि पूजा नहीं हुई, इनकी स्थापना नहीं हुई है। तो स्थापना के बाद ही फेस वगैरह ओपन होगा। जब फेस ओपन होगा, पूजा वगैरह होगी, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारी माता जी आ चुकी हैं और कल है नवरात्रि, तो नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरी माता जी कैसी लग रही हैं ये तो अभी आपको देखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरी माता जी कैसी लग रही हैं। और माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें वो। और कौन कौन व्रत रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ding ding ding.